फकीराम टम्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की और खासकर आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है। तो बहुत बढ़िया है, पक्ष में है माहौल। जनता को, आम जनता को, गरीब किसान को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों को तमाम किस्म की योजना सीधे उनके खातों में जा रही है। अभी लगभग उत्तराखंड के अंदर 15,000 तो गरीब लोगों को आवास ही मिल रहे हैं। तो जिनको ये सरकार की जो योजनाएं मिल रही हैं, वो परिवार तो जुड़े ही हैं भाजपा से। बाकी अभियान भी आप कई तरह के चला रहे हैं, चाहे वो जन जन की सरकार हो या फिर तमाम तरह के अभियान हो। क्या लग रहा है, क्या इनसे जनता जुड़ रही है आप लोगों से? देखिए, हम चुनाव में ही नहीं, हम अन्य टाइम पर भी जनता के बीच जाने का काम करते हैं, जाते हैं। तो ये ताकि जनता को ये नहीं लगे कि खाली चुनाव में आ रहे हैं। बाकी अन्य पार्टियां खाली चुनाव के समय जाती है, और भारतीय जनता पार्टी हर समय जनता के बीच जाती है, चाहे वो जन जन की सरकार के माध्यम से हो या कोई तहसील दिवस के माध्यम से हो, तो जाते रहती है। संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह से काम भी आप लोग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि आप ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, बीजेपी से भी लोग जुड़ रहे हैं। किस तरह से ज्वाइनिंग करा रहे हैं और किस तरह आपको लग रहा है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है? मैं आपको बताऊं बात, मेरी विधानसभा में मतलब कांग्रेस में केवल कैंडिडेट दो ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी में 8 से 10 लोगों की होड़ लग गई है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में करके। क्यों लगी? जब उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में भविष्य है, इसलिए तो होड़ लगी है। तो क्या लग रहा है इस बार की जो इलेक्शन होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि इस बार हावी रह सकते हैं? क्योंकि लगातार ये भी देखने में नजर आता है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, इस तरह के मुद्दे उत्तराखंड में हावी रहते हैं। देखिए, महंगाई तो आप जो करें वो मैं उचित नहीं मानता। बेरोजगारी के ऊपर मैं मानता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 33,000 नौकरियां दे दी हैं, सरकारी नौकरी। अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, हम हर युवाओं को रोजगार देंगे, हर महिलाओं को रोजगार देंगे। तो उनको सब्सिडी के माध्यम से उनके कारोबार खोलेंगे, ताकि वो लखपति दीदी बन सकें। लखपति हमारी बहनें जो हैं, कम से कम 3 लाख के आसपास में लखपति दीदी बन चुकी हैं। लेकिन पलायन रोकना बड़ी चुनौती भी आप लोग मानते ही होंगे, क्योंकि अभी तक तो रुक नहीं पाया, इस तरह की चीजें नहीं हो पाई। अब क्या लग रहा है, किस तरह के आप तैयार हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि पलायन पर चोट करी जा सके? देखिए, पलायन का ऐसा है कि जो सर्विस क्लास है, वही लोग पलायन करते हैं अधिकांश से। और ऐसा पलायन भी नहीं है। फिर कुछ रोडों की समस्याएं हैं। रोडें आने वाले समय में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर रोडों का जाल बिछने वाला है, तो प्लान, रिवर्स प्लान भी हो रहा है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस तमाम तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी रहती है। तमाम तरह के हथकंडे हों या फिर तमाम तरह के मुद्दे हों, उसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना एक्टिव आप मानते हैं बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अभी 10 साल कुर्सी से बाहर हो गया है। अभी ये 5 साल भी वो बाहर ही रहेगी। कांग्रेस का आपने देखा होगा, कोई खास नेतृत्व तो वहां पर स्टाफ का दिखाई नहीं देता। इसलिए जो जनता का रुझान है वो भाजपा की ओर ज्यादा है। लेकिन सर लगातार जब राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे दौरा कर रहे हैं, तो काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है उनके कार्यक्रमों में। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में? देखिए, अच्छा है, भीड़ अगर कोई नेता आता है तो भीड़ तो अगर उत्तराखंड से सभी सभी जगह से अगर आप मंगाओगे तो भीड़ तो होगी ही। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका भी काम है, वो भी एक पार्टी है, वो अपना काम करें। लेकिन आपदा एक बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के लिहाज से भी, उस पर किस तरह से काम होने की जरूरत भी है। और क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में, क्योंकि आपदाएं काफी बढ़ी भी हैं, तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, या फिर कैसे लोगों की जान को भी बचाया जा सकता है? देखिए, आपदा आज से नहीं है, आदिकाल से है। ये आपदा कोई कह करके नहीं आती है। आपदा जैसे सिलकारा टनल में लोग फंस गए थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहीं पे अड्डा जमा करके जब तक वो बाहर नहीं निकाला तब तक छोड़ा नहीं।
लेकिन एसआईआर को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। वो कह रहे हैं कि उनके तो सिटिंग विधायकों के ही जो है नाम काट दिए गए। इस पर आप क्या कहेंगे, किस रूप से देखते हैं इसको? देखिए, एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा देश के अंदर। तो एसआईआर पहले भी हुआ है जब कांग्रेस की सरकारें थी। एसआईआर एक शुद्धिकरण के लिए है। एसआईआर में जो बाहरी लोग हैं और जो हमारे देश के नहीं विदेश के भी आकर के यहाँ बसे हुए लोग हैं, तो उनके लिए एसआईआर है। और एक आदमी का दो दो जगह नाम होता है, तो इसके लिए ये एसआईआर का काम जो चल रहा है देश के अंदर बहुत अच्छा है। सर, इस वाली योजना में किस तरह के विकास कार्य आपने किए अपने विधानसभा में, और कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप मानते हैं कि बहुत बढ़िया हुए, और कौन से ऐसे काम आपको लगते हैं जो छूट गए इस बार? देखिए, हमारे यहाँ रोडों का काम तो बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे यहाँ बहुमंजिला पार्किंग बन गई, रोडवेज का बस अड्डा बन गया, और डिग्री कॉलेजों में बिल्डिंगें बन गई, बहुमंजिली बिल्डिंगें हैं। और थोड़ा सा हमको एक स्वास्थ्य के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य में जिस समय हमारे वो प्राथमिक अस्पताल खुले हॉस्पिटल, तो उनका उच्चीकरण के लिए हमने दे रखा है। लेकिन वो भूमि की कमी होने की वजह से बिल्डिंग भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं बना पा रहे हैं। समस्या ये आ रही है। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कहीं पे हमें कुछ दूरी में जमीन मिल जाएगी, वो काम भी पूरा होगा। तो अब क्या मुद्दे आप लोग लेकर के जाना चाह रहे हैं सर पब्लिक के बीच में, खासकर आपकी विधानसभा में, और क्या आपको लगता है कि इस बार ये काम होने जरूरी है? देखिए, अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन जो जो चीजें हैं जो सामने आएंगे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा तो नहीं है कि मुद्दे कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं। जो विकास हमने किया है, जो ईमानदारी से काम किया है, और जनता को पता है। अभी 100 202 ग्राम पंचायतें हमारे हैं, तो लगभग 31 सड़कें में अपने विधायक निधि से 31 गांव को उनका मार्ग जो है सुलभ हो चुका है। बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज को देख करके, और उनके ये 5 साल का सफर को किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि विकास हुआ उत्तराखंड में? देखिए, आपको पता ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चाहे रोडों की का विकास कहिए या एम्स का विकास कहिए या तमाम किस्म की जो विकास योजनाएं हैं, तो काफी हद तक उसमें कामयाबी मिली है। चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, पर्यटन में हमारा आदि कला जैसा मानसरोवर यात्रा, आज 50,000 से अधिक लोग वहां पर आए, उतने लोगों को होम स्टे चले, उतने लोगों को रोजगार मिला। मेरे ही विधानसभा में 4 मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला खंड में डाल दिया गया है, जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो काफी रोजगार मेरे क्षेत्र में जो मंदिर एरियाज हैं उनमें लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसमें मिल रही है। तो क्या पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही सर 2027 का इलेक्शन लड़ने वाले हैं आप लोग? देखिए, अभी तो पुष्कर धामी जी ही हैं। अभी हम क्या कहेंगे, किसी का नाम तो ले नहीं सकते। पुष्कर धामी जी हैं, युवा हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, और दौड़ भाग करने की क्षमता भी उनमें है, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। युवाओं की भागीदारी किस तरह से पार्टी में बढ़ रही है, और क्या लगता है आपको कि पार्टी क्या युवाओं को बढ़िया मौके दे रहे हैं? देखिए, मैं आज आपको बताऊं, युवा मेरे विधानसभा में मैंने कहा ना 202 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 80% युवा जो है प्रधान बीटीसी मेंबर जीत के आए हैं। तो कुल मिलाकर के युवाओं का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा है। अच्छा, क्या लग रहा है सर जो इस बार क्या हैट्रिक लगाएंगी बीजेपी, या फिर किस तरह के समीकरण इस बार आपको लगता है कि इस बार बनेंगे? 100% लगाएगी। 27 में और अधिक वोटों से हम जीतेंगे। तो चार धाम यात्रा भी क्योंकि लगातार उत्तराखंड में चलती है और बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, क्या लगता है किस तरह का रोड मैप है सरकार का यात्रियों के लिए? बहुत बढ़िया रूट मैप है। देखो, चार धाम यात्रा सुगम करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए गए, सुरक्षा के बड़े इंतजाम करे गए, जगह जगह शौचालय बनाए गए, और जगह जगह डॉक्टर्स की टीम बैठाई गई। तो जो भी हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तो बता रहे थे कि किस तरह के काम धामी सरकार ने किए।
हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि बार-बार वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी जा रहे हैं और घेराबंदी भी कर रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या कहेंगे इसको? देखिए, एसआईआर पर कांग्रेस का हाय तौबा मचाना केवल राजनीतिक दृष्टि से है। एसआईआर बिल्कुल ठीक प्रक्रिया से हो रही है, चुनाव आयोग के अनुसार हो रही है और अनेक राज्यों में एसआईआर हुई है और वहाँ के पॉलिटिकल लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर प्रक्रिया पर मोहर लगाई है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता की सरकार चुनी जाती है। तो चुनने वाले सही में देश के नागरिक और मतदाता हों, ये करने का औचित्य है। और जहां तक वो कह रहे जी काट दिए, मैं तो 2003 से मेरे परिवार के सब लोग वोटर हैं, लेकिन हमको भी नोटिस आया, हमने उसका जवाब दिया है। तो प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये नितांत आवश्यक है, वो हो रहा है। उनको चाहिए कि उसके शुद्धिकरण में सरकारी अधिकारियों की मदद करें, जहां कोई गलती हो रही हो उसको ठीक कराएं, बजाय ये करने के धरना करना, प्रदर्शन करना। जो नाम छूट रहे हैं उनको जुड़वाएं, जो नाम गलत हो उनको कटवाने में मदद करें, ये काम करना चाहिए। संसद को ना चलने देने को आप किस तरह से देखते हैं कि लगातार हंगामा हुआ तो रहता है और सदन पूरी तरह से नहीं चल पाता? ये जनता के साथ विपक्ष का विश्वासघात है। जनता के वोट से ही वो भी लोग चुनकर आए हैं। पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता के हित में सरकार चलाते हैं और उस सरकार को चलाने के लिए जो जनहित में विधेयक लाए जाते हैं, विषय लाए जाते हैं, उन पर लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा को समृद्ध करने के लिए विपक्ष के जो सुझाव हों वो आने चाहिए। लेकिन चर्चा तो दूर, विपक्ष के जो सवाल होते हैं उन पर भी जहां सरकार को, मंत्री को जवाब देना होता है, उस 0 आवर को, उस क्वेश्चन आवर को भी विपक्ष चलने नहीं देता है। सांसदों को जो काम है प्रश्न पूछने का, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का, उससे भी सांसद वंचित रहते हैं विपक्ष के इस रवैये के कारण। और जो विकास की गति बढ़नी चाहिए वो बाधित होती है। विपक्ष को चाहिए कि चर्चा में भाग ले, हेल्दी डिस्कशन हो, डिबेट हो और उसके बाद जो निर्णय निकले वो जनहित में लागू हो। लेकिन विपक्ष की भूमिका पूरी तरह नकारात्मक है, निंदनीय है। सर, लगातार जैनजीज को लेकर भी विपक्ष आपको के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता रहा है, बीजेपी के खिलाफ। और जैनजीज का जिस तरह से मानना भी था कि नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद आप लोगों ने पेपर भी दोबारा से कराए, उसी तरह से झारखंड में भी इस तरह के मामले आए। किस रूप में आप इनको देखते हैं और क्या लगता है कि अब विपक्ष राजनीति कर रहा है? विपक्ष पूरी तरह राजनीति कर रहा है और राजनीति नहीं कर रहा, सेलेक्टिव राजनीति कर रहा है। अगर जंतर मंतर पर जैन जी का धरना का विपक्ष सपोर्ट करता है तो रांची में क्यों नहीं किया उसने? रांची में भी पेपर लीक हुआ और रांची में तो पूरी तरह शांतिपूर्ण धरना रहा, कोई हिंसा नहीं हुई, फिर भी लाठीचार्ज हुआ। जंतर मंतर पर तो असामाजिक तत्व घुसे, उन्होंने हिंसा की। तो इस प्रकार जो कर्नाटक में इनकी सरकार है वहां भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ। तो ये जो सिलेक्टिव राजनीति है, ये राजनीति मोटो बताती है, छात्र हित के लिए ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल अपने हित साधने के लिए कर रहे हैं। और जैन जी इसको समझता है। हमारे देश का जैन जी पूरी तरह राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। कुछ, जैसा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है, कुछ दिमागी नक्सल उनके बीच में घुसकर, अराजक तत्व उनके बीच में घुसकर उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैन जी गुमराह होने वाला नहीं है।
सर क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में इलेक्शन भी है, किस तरह की रणनीति पर बीजेपी काम भी कर रही है और क्या मॉडल रहने वाला है 2027 के लिए? बीजेपी 365 दिन 24x7 जनता के बीच में रहकर काम करने वाली पार्टी है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहते हैं। जनता का आशीर्वाद समर्थन उनको मिलता है, कड़ी मेहनत करते हैं और उसके आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर जो डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम किए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगेंगे। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जनता हमको अपना समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह देगी। युवाओं की क्या कुछ भागीदारी सर बीजेपी में आप देख रहे हैं कि बढ़ती तादाद भी नजर आ रही है, एक के बाद एक कई नेता भी ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को, लेकिन युवाओं की क्या कुछ भूमिका आप इस दौरान मानते हैं कि युवाओं की भूमिका बढ़ेगी बीजेपी की? बीजेपी की सदैव से युवकों की भूमिका रही है। आज मैं देखता हूं कि जब मैं संगठन महामंत्री था उस समय हमने जिन युवाओं को आगे बढ़ाया, आज वो देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के। आज वो प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं उसमें से। तो भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को के लिए हमेशा प्लानिंग रहती है और हम ये देख करके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आगे बढ़ाता है कि अगले 20-25 साल तक जो काम कर सकते हैं उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो सब सीखने चाहिए और उससे युवा हमसे जुड़ता है। सर लखपति दीदी जैसी योजनाएं आप लोग लेकर के आए, आने वाले समय में किस तरह से इसको देख भी रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ रही है और आज स्वरोजगार से भी महिलाएं जुड़ रही हैं, लखपति दीदी आप लोग दावा कर रहे हैं बन रही है? निश्चित रूप से मैं अभी उसमें गया था, कार्यशाला थी, उद्यमी कार्यशाला थी एमएसएमई की ओर से। उसमें लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। आंकड़ा आया उसमें 3,09,000 लखपति दीदी बन गई है। अभी 2 लाख और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है और केवल लखपति बनाकर वहां नहीं रुक रहे हैं। उनकी लक्ष्य तो हमारा यहां तक है कि हम उनको प्रति माह 1 लाख की आमदनी तक की पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर हमारी बहनें भी बहुत परिश्रम के साथ काम कर रही हैं, उच्च कोटि के उत्पाद बना रही हैं। उन उत्पादों को मार्केट देने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि एक विक्रय केंद्र देहरादून में खोलेंगे। हाउस ऑफ हिमालयज खुला है जिससे नेशनल, इंटरनेशनल हमारे यहाँ के उत्पादों की ब्रांडिंग हो रही है, वो बिक रहे हैं। तो इस प्रकार से लखपति दीदी को और आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरह से फोकस भी है? केंद्र सरकार से लगातार पैसा भी उत्तराखंड को बराबर मिलता रहा है और किस रूप में आप देख भी रहे हैं कि इससे कितने विकास कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं? बहुत हो रहे हैं। 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी जामरानी बांध 1974 से मांग थी, कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत उससे हमारे किसानों को जल भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी। तो इस प्रकार से उस पर बहुत काम हो रहा है। डीपीआर हो गई, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, नई नई ट्रेनें, ऑल वेदर रोड, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है। किसाऊ बांध पर काम हो रहा है, लखवाड़ बांध पर काम हो रहा है, सोंग बांध पर काम हो रहा है। जो डिस्प्यूट में पड़े हुए थे पहले, हमारी सरकारों ने वो सब खत्म किए और तेजी के साथ। तो उससे किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, रेवेन्यू भी मिलेगा। तो इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तत्परता के साथ, तेजी के साथ कर रही है और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं कि बेकारी की दर घटी है, बेरोजगारी की करीब 4.5% बेरोजगारी की दर घटी है। हमारा जीडीपी स्टेट का आज बड़े राज्यों के साथ तुलना कर रहा है। हमारा बजट 25 साल के अंदर जहां हमने 10 करोड़ लोन लेकर प्रारंभ किया था, आज 5,000 करोड़ का हमारा सरप्लस बजट है। टैक्स हमने कोई बढ़ाई नहीं है। तो इस प्रकार से विकास कार्य के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, डबल इंजन की सरकार के कारण हमारे उत्पादकता भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, रिवर्स पलायन हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। इस प्रकार सब हो रहा है। लेकिन सर आपदा एक बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के लिहाज से, हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। इसको आप किस तरह से देखते हो? क्या इनके लिए भी कुछ नीतियां बनाने की कोशिश? नहीं, हमेशा से हुई है। पर्वतीय राज्यों की, क्योंकि हिमालय सबसे वर्ल्ड के अंदर, हिमालय सबसे नए पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं, उभरते हुए पहाड़ हैं।
तो भूस्खलन, आपदाएं, ये स्वाभाविक है और हम इसको झेलने के भी एक्सपर्ट हो चुके हैं। इन सबको, इन चुनौतियों के बीच में मजबूती से खड़े रहते हैं। सरकार भी हमको, केंद्र की सरकार लगातार मदद दे। अर्ली वार्निंग सिस्टम आ गए, अब बहुत समय से पता लग जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए करते हैं। देखते हैं कि हम बाढ़ और ये विभीषिकाएं तो आएंगी, पर सिस्टम और कार्यशैली, आज एनडीआरएफ की हमको तुरंत सहायता मिलती है, एसडीआरएफ की मिलती है, तो जान माल की हानि हम बचाने में सफल होते हैं। इसके कारण से, इस सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के कारण से आपने देखा होगा इस बार भी कितना हुआ, लेकिन अपेक्षाकृत हर वर्ष जान माल की हानि में कमी होती जा रही है। ये बाढ़ से निमटने का हमारा जो तरीका है, मुख्यमंत्री जी जो जीरो ग्राउंड पर जाकर अपने आप मॉनिटरिंग करते हैं, हमने सिलक्यारा टनल में देखा, अभी टीएचडीसी की जो विष्णुगाड़ परियोजना में टनल में हुआ है, उसमें कुछ कैजुअलिटी हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदना भी है, लेकिन न्यूनतम कैजुअलिटी से ऐसी आपदाओं में बचा जा सके, इसका प्रयास सरकार निरंतर करती है। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस उत्तराखंड में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल में आए थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम उन्होंने किया, और ये भी देखा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तराखंड में आए थे। तमाम नेता उनके उत्तराखंड दौरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2027 के लिए उत्तराखंड है या फिर उत्तराखंड से लगाव? ये केवल चुनावी टूरिज्म करते हैं। आप पूछिए, जब से राज्य बना अभी तक राहुल गांधी कितनी बार आए हैं उत्तराखंड में, खड़गे जी कितनी बार आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 28 बार उत्तराखंड में आ चुके हैं, हर साल में 3-4 बार आ जाते हैं और अनेक परियोजनाएं हमको देते हैं, खाली आते ही नहीं है, हमारा टूरिज्म बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये केवल चुनावी टूरिज्म के लिए आते हैं, लोगों को बहकाने का प्रयास करते हैं, लोग इनकी बहकाई में नहीं आते, इसलिए परिणाम इनको मिलता नहीं है। लेकिन सर, ऐसे में ये बार बार आरोप भी लगाते हैं कि आप लोग शुद्धिकरण करा देते हैं जहां पर ये कार्यक्रम करने जाते हैं। नहीं नहीं, सबको पता है, हमारा उसमें कोई इंच भर भी हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी छुआछूत में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी की कार्यशैली है कि हम वर्षों तक साथ साथ काम करते हैं, किसी की जाति ना पूछते हैं ना पता लगती है, साथ साथ खाना पीना सब होता है, और वहां का भी सबको मालूम है जो हुआ है। वो रामलीला ग्राउंड है, रामलीलाएं वहां होती है, छोटा मंदिर भगवान राम का वहां पर है, तो कोई खड़गे जी के आने के कारण, उनकी रैली के कारण लोगों ने शुद्धिकरण किया हो, ऐसा भी नहीं है। किसी राजनीतिक दल का उसमें कोई प्रयास नहीं है। वहां उससे जुड़े कुछ लोगों ने जब ये देखा कि देश विरोधी नारे लगे और वहां पर आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, तो वो आपत्तिजनक चीजें और देश विरोधी नारे के कारण उसका शुद्धिकरण किया है, खड़गे जी की सभा के कारण नहीं है, लेकिन वो इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को आप कहां देखते हैं आज उत्तराखंड? हम किसी को मुकाबले में नहीं देखते और सबको मुकाबले में मानते हैं, क्योंकि राजनीति में हर दल चुनौती होता है, हर कैंडिडेट चुनौती होता है। हमारी तैयारी उस तरह से पूरी होती है, लेकिन वो एक नारा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर, इस बार हैट्रिक की निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के आशीर्वाद से, डबल इंजन की सरकार के कामों से तीसरी बार सरकार बनाने में पहले से ज्यादा सीटें लेकर सफल होगी, ये हमारा विश्वास है, और हमारी जो कार्यशैली है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, वो ये बताता है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी आज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।